हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है ईश्वर से मुलाकात। एक नन्हा बालक ईश्वर से मिलना चाहता था। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी। इस कारण उसने अपने बैग में चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल रखी और यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे। वह बालक भी उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला। उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं, लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए। उन्होंने चिप्स लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुराकर देखा। बालक को बुजुर्ग की मुस्कुराहट बेहद भली लगी। वह उसके दीदार एक बार फिर करना चाहता था, सो उसने उन्हें पानी की बोतल पेश की। बुजुर्ग सज्जन ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बालक यह देखकर बेहद खुश हुआ। इसके बाद पूरी दोपहर वह साथ साथ बैठे रहे। बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहा। बदले में उसे उनकी बोली मुस्कुराहट मिलती रही। अब तक शाम होने को आई थी। बालक को भी थकान लगने लगी थी। उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए। वह उठा और घर की ओर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद वह ठीका और पलटकर दौड़ते हुए उस सज्जन के पास आया। उसने सज्जन को अपनी बाहों में भरा। बदले में बूढ़े सज्जन ने होठों पर और भी बड़ी मुस्कान लाते हुए उसका आभार प्रकट किया। कुछ देर बाद वह बालक अपने घर चला गया। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और उसके होठों पर खेलती मुस्कुराहट को देखकर पूछ बैठी, आज तूने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने खुश हो। बालक ने जवाब दिया, आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती वह फिर बोला, तुम्हें मालूम है ना माँ, उनके जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक नहीं देखी। उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पहुंचे, जहां दरवाज़ा उनके बेटे ने खोला। बेटा अपने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव देखकर पूछ बैठा, आज आपने ऐसा क्या किया है जो आप इतने खुश लग रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाए। इससे पहले कि बेटा कुछ और कहता, वह आगे बोले, तुम्हें मालूम है मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर कहीं छोटी उम्र के हैं। इस किस्से का सिट्टा यह निकलता है कि मुस्कुराने में अपने पल्ले से कुछ भी नहीं खर्च होता है। इसके उल्ट जिसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा जाता है वह इससे और भी खुशी ही महसूस करता है। मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती है, उधार मांगी नहीं जा सकती है और इसे चोरी नहीं किया जा सकता है। इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक किसी को मुस्कुरा कर देखा नहीं जाए। इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं। वह इसमें कंजूसी करते हैं। मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराएं। किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए। किसी की तरफ मुस्कुराकर देखने से हमारा कुछ घटता नहीं है, बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता ही अनुभव होती है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।